मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 260 से दोहा नंबर 262 तक वर्णन है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपयायतन जानी बिकल बिसेखी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल बैदेही निमिष बिहात कलप समेतेहि। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जाने की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। तुलसीदास जी कहते हैं, सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समय भयऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा अर्थात मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखे सब उठाड़े। ते छन राम मत धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तुलसीदास जी कहते हैं, लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजी तजी मारुग चले। चिकरहि दिग्गज डोले, मही अहि कोले कुरुमे कले मले। सुरे असुरे मुनि करे कान दीने, सकल बिकल बिचारही। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारही।
तुलसीदास जी कहते हैं, घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। रामा शंकर चापु जहाजु, सागर रघुबर बाहुबलु। रामा बूढ़े सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चापे खंडे मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अविगाहु सुहावन। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे लब गहे गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। तुलसीदास जी कहते हैं, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभुई प्रशंसहि देहि असीसा। बरसै सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहै जह तह नर नारी, भंजहु राम शंभु धनु भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूते गन, विरोध बदहि मति धीर। करहि निछावरि लोग सब, है गए धन मनि चीर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।